Long, long ago in China, there lived a wise emperor whose once dark braid had turned the color of new fallen snow. बहुत समय पहले चाइना में एक अक्लमंद राजा रहता था जिसकी डार्क ब्रेड जहाँ पे हो गया चोटी, उसकी काली चोटी, तो उसकी काली चोटी अब गिरती हुई बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुकी थी। ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, एंड इट वॉज टाइम फॉर हिम टू चूज अ सक्सेसर, और बूढ़ा हो चुका था और उसने अब जे नया जो उत्तराधिकारी अपने लिए चुनना था अपने राज्य के लिए। Although he had many sons and grandsons to choose from, हालांकि उसके पास उसके पुत्र और पोते थे जिनमें से वो चुन सकता था। The emperor felt that power and wealth had made his heirs lazy. परंतु राजा ने जे जाना, बादशाह ने जे जाना कि दौलत और सत्ता ने उसके उत्तराधिकारियों को बड़ा सुस्त बना दिया है। हेयर्स मीन हेयर जहाँ उत्तराधिकारी, और लेजी होते हैं सुस्त, उनको सुस्त कर दिया है। ही वांटेड टू अपॉइंट समवन आउटसाइड द फैमिली, वह किसी को बाहर वाले परिवार से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। लाउड ड्रम्स कॉल्ड ए गैदरिंग ऑफ जंग मैन to the temple at the top of the mountain. ढोलों की जोर की ध्वनि के साथ उसने पहाड़ के ऊपर मंदिर के पास सभी नौजवान आदमियों को बुलाया। When they arrived, जब वहाँ पे पहुँचे, the emperor seated on a magnificent throne, जब वहाँ पहुँचे राजा एक भव्य सिंहासन पर बैठ गया। अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, इट इज़ द टाइम टू चूज द नेक्स्ट एम्परर, अभी समय है नया राजा चुनने की। द शूक्ड टाउन्समैन डिस्प्यूट अमंग देमसेल्व्स। शूक्ड मीन हैरान होना, एंड डिस्प्यूट मीन जहाँ कानाफूसी करना, देमसेल्व्स। अब कस्बे के आदमी आपस में एक दूसरे के साथ कानाफूसी करते और बड़े हैरान हुए। नथिंग लाइक दिस हैज़ एवर हैपन्ड बिफोर, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। द एम्परर कॉन्टिन्यूड, एम्पर ने आगे कहा, टुडे ईच ऑफ यू विल टेक अ सीड, आज हम में से हर कोई एक बीज ले जाएगा। सीड जहाँ होता है एक बीज। इन 1 ईयर यू विल ब्रिंग यूर प्लांट टू द टेम्पल, एक साल बाद आप अपने पौधे को इस मंदिर में ले आओगे। ए गोल्डन बॉल फिल्ड विद सीड्स वाज सेट बिफोर द क्राउड, भीड़ के सामने एक भरा हुआ, बीजों से भरा हुआ जो बर्तन था, सोने का बर्तन, वो रख दिया गया। ईच पर्सन टुक जस्ट 1 सीड, हर एक व्यक्ति ने एक एक बीज को उठाया। ए जंग मैन नेम्ड चुन वाज एट लास्ट इन लाइन, चुम नाम का एक व्यक्ति जो पंक्ति में सबसे आखिर में था, लास्ट में था। ही चूज हिज सीड केयरफुली, उसने अपने बीज को ध्यान से चुना। होल्डिंग इट टाइटली इन हिज फीस्ट, फीस्ट जहाँ पे होता है मुट्ठी, उसने अच्छी तरह से इसको अपनी मुट्ठी में बंद किया। ही रैन होम टू टेल हिज मदर, वो अपनी माँ को बताने के लिए भागा। शी लिसन टू द स्टोरी, उसने कहानी को सुना। एंड गेव हिम अ ब्यूटीफुल ब्लू वाइट प्रोसिलेन बॉल, और उसने उसको एक सुंदर ब्लू एंड वाइट मीन
नीले और सफ़ेद रंग का जो चीनी बर्तन था वो दिया। वॉल ऐसे हो गया चीनी बर्तन। पोर्सलीन मीन चीनी बर्तन, मिट्टी से बना हुआ। नेक्स्ट, चुन प्लेस्ड पेबल्स एंड देन साइल इन द बोल। चुन ने तब उसमें कुछ कंकड़ और ऊपर मिट्टी बर्तन के डाल दी। एंड टेंडरली प्लांटेड हिज सीड, और बड़ी नम्रता के साथ बीज को बो दिया। ईच डे चुन केयरफुली वाटर द सीड। हर दिन चुन बड़े ध्यानपूर्वक उस बीज को पानी देता। ही बास्ड एंड वेटेड, वह उसकी देखभाल करता और इंतजार करता। किस बात का, कि पौधा कब इसमें से अंकुर फूटेगा। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ भी घटित नहीं हुआ। अदर्स टॉक्ड अबाउट देयर प्लांट्स दैट दे वर पुशिंग अप थ्रू द साइल। दूसरे बातें करते कि उनके पौधे जो हैं वो उस मिट्टी से ऊपर आ रहे हैं, उनमें अंकुर आ गया है। वीक्स पास्ट, हफ्ते बीत गए। एंड स्टिल चुन्स सीड डिड नॉट स्प्रोट, और अभी तक चुन का जो बीज था उसमें अंकुर नहीं आया था। समथिंग्स इज रॉन्ग, कुछ इसमें गड़बड़ है, कुछ गलती है। चुन थॉट, चुन ने सोचा। बट ही डिड नॉट गिव अप, परंतु उसने हार नहीं मानी। एंड केप्ट वाटरिंग हिज सीड, और लगातार वो अपने पौधे को पानी देता रहा। अदर मैन इन द विलेजेस वर ट्रांसप्लांटिंग देयर ओरिजिनल प्लांट्स इन बिगर कंटेनर्स। दूसरे जगहों के आदमी थे, वो अपने पौधों को दूसरे बड़े बर्तनों में ट्रांसफ़र कर रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे। चुन थॉट ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। चुन ने सोचा कि उसने जरूर कोई गलती कर दी है। ही पेव्ड He prayed in the temple for a miracle. उसने मंदिर में कोई चमत्कार होने के लिए प्रार्थना भी की कि हे प्रभु कुछ चमत्कार हो जाए, उसका जो बीज जिसमें अंकुर नहीं निकल रहा है उसमें अंकुर निकल आए। 6 months went by, 6 महीने गुजर गए। एंड स्टिल नथिंग ग्रीव इन द ब्लू एंड वाइट वॉल। 6 महीने गुजर गए और अभी तक उसके नीले और सफ़ेद रंग का जो बर्तन था उसमें कभी कुछ नहीं हुआ या उगा। कुड आई हैव किल्ड माई सीड विद टू मच वाटर। क्या मैंने बहुत सारा पानी दे के इस बीज को मार तो नहीं दिया, इसकी मृत्यु तो नहीं कर दी। ही वंडर्ड, वो बड़ा हैरान था। He wondered. All around in the village there were containers filled with wonderful looking plants. गांव में सभी के अजीबोगरीब पौधे वो उग आए थे कंटेनर्स में। बट चुन्स सीड हैड नॉट जेट सपोर्टेड, परंतु चुन का जो बीज था उसमें अभी तक अंकुर नहीं आया था। आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बॉल टू द टेम्पल। मैं अपने खाली इस बॉल को मंदिर में नहीं ले जाऊंगा, बर्तन को नहीं ले जाऊंगा। चुन सेड टू हिज मदर, चुन ने अपने माता से कहा। यू मस्ट गो, शी इनकोर्स्ड। उसकी माता ने उसे धैर्य देते हुए कहा, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। यू हैव डन योर बेस्ट, आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है। एंड यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस, और आपको अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करनी चाहिए। प्रॉमिस जहाँ प्रतिज्ञा होगी। इनकरेज्ड मीन धैर्य देते हुए। आल्थो चुन फेल्ट सैड, हालांकि चुन बड़ा बुरा महसूस कर रहा था। एंड ए लिटिल इम्प्रेस्ड, और उसने उस लिटिल को इम्प्रेस किया। ही कैरिड हिज एम्प्टी बॉल
up the steep stone steps that lead to the temple, और अपने खाली बर्तन को उठा करके वो उन सीधी ऊंची तीखी पत्थर की वो पायदान पर चलता हुआ मंदिर पहुंचा। When he arrived at the top, जब वो मंदिर के ऊपर पहुंचा, there were so many plants, वहाँ पे बहुत सारे पौधे थे, that it was easy to hide his empty bowl among them, और उनमें अपना जो खाली बर्तन छुपाना बड़ा उसके लिए आसान था। These are the most beautiful plants I have ever seen, exclaimed the emperor as he sat on his throne. जो ही वो अपने सिंहासन पर बैठा तो राजा ने कहा कि ये बहुत ही सुंदर फूल हैं जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। As he stood up, जो ही वो खड़ा हुआ and walked around, और चलने लगा, he noticed the empty blue and white porcelain low behind a big plant. तो उसने नोटिस किया कि एक बड़े पौधे के पीछे एक नीले और सफ़ेद रंग का जो चीनी का बर्तन था उसमें वो खाली पड़ा था। What is this? ये क्या है? He questioned, उसने प्रश्न पूछा। Holding the ball in his hands, बाल को बर्तन को अपने हाथों में पकड़ते हुए। चुन tried to hide, चुन अपने आप को छुपाना चाहता था, या छुपाने की कोशिश की। Hide means छुपाना। But those near him, परंतु जो उसके पास थे, near उसके पास, laughed, हंसने लगे, and pushed him forward, और उसको आगे कर दिया। Forward मीन में वो उन लड़कों में खड़ा था तो उसको उन्होंने धक्का दे के आगे कर दिया। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? The emperor asked, राजा ने पूछा, बादशाह ने पूछा। My name is चुन, मेरा नाम चुन है। He whispered without looking up, बिना ऊपर देखे हुए वो दबी हुई आवाज में बोलता है। नेक्स्ट, Why did you bring me an empty bowl? तुम मेरे पास ये खाली बर्तन क्यों लाए हो? He questioned, उसने प्रश्न पूछा। My seed did not grow, replied चुन, चुन ने जवाब दिया कि मेरा पौधा बड़ा नहीं हुआ। I failed, मैं असफल रहा। You did not fail, तुम असफल नहीं रहे। The emperor said, राजा ने कहा। Last year I passed out seeds, पिछले साल मैंने वो बीज निकाले। And told you all to plant them, और आपको लगाने के लिए सभी को दिए। But the seeds I gave you had been boiled, परंतु जो बीज मैंने आपको दिए वो सभी बॉयल किए हुए थे, उबले हुए थे। None of them could have possibly grown, उनमें से कोई भी उग नहीं सकता था। He raised his voice and spoke to the crowd, उसने बड़ी जोर की आवाज़ करते हुए उस भीड़ को कहा। When you found out that your seeds wouldn't sprout, जब आपने जानते थे कि आपके बीज में अंकुर नहीं आ सकता है। You substituted other seeds, आपने उनकी जगह दूसरे बीज लगा दिए। Only one person had enough honesty and courage to bring me the original seed, सिर्फ एक व्यक्ति के पास ही ईमानदारी और धैर्य है जिसने मेरे उस असली बीज को वापस लाया है। That is why चुन will be the next emperor, और इसलिए मैं चुन को अगला राजा घोषित करता हूँ, बनाता हूँ या चुनता हूँ। That is the end of the lesson। तो आपने इसमें समझा कि एक राजा जब बूढ़ा हो रहा था उसने देखा कि उसके बाल जो हैं चोटी के वो सफ़ेद हो चुके हैं। उसके पुत्र जो हैं वो बड़े लेजी हैं, बड़े आलसी हैं। तो उसने निर्णय किया कि वह किसी बाहर वाले को जिसमें योग्यता हो उसको वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा।
तो ढोल की ध्वनि के साथ जोर जोर से जे डोरा पीट दिया गया कि हर कोई जहाँ राजे से एक बीज कल लेके जाएगा और उसको बीज को जाके वो बोएगा, जिसका पौधा अच्छा होगा 1 साल के बाद वो उसे पुरस्कार देगा या अगला राजा घोषित करेगा। तो सभी अपने अपने बीज ले जाते हैं, लेकिन वो बीज कौन से थे? राजा ने जो पिछले साल के रोस्टेड किए थे, बॉयल करके रखे थे। अब एक बार चीज़ जो बीज जो है वो बॉयल कर दिया जाए तो अंदर से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो कभी भी जर्मिनेट नहीं हो सकता, कभी भी वो स्प्राउट नहीं हो सकता, उसमें कभी अंकुर नहीं आ सकता। इसलिए तो सभी वो एक एक बीज उस गोल्डन बॉल से जो राजा ने रखा था, तो एक एक बीज उठा के सभी ले जाते हैं और अपने घर जाके लगाते हैं, लेकिन किसी का बीज वो उगता नहीं है। तो चुन नाम का एक लड़का है, आदमी है, नौजवान, जो उस बीज को लगाता है, रोज़ पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन उसका बीज जो है वो उगता नहीं है और उदास रहता है। तो सभी अंत में साल के बाद उस मंदिर में पहुंचते हैं पहाड़ पर, जहाँ पे राजा ने वो डेस्टिनी निश्चय की थी। तो वहाँ पे पहुंच करके सभी अपना अपना बर्तन रख देते हैं। चुन जाना नहीं चाहता, लेकिन माता उसकी धैर्य देती हुई ये कहती है कि आप जो भी है ले जाओ, आपने मेहनत की है, परिश्रम किया, अब आपका बीज नहीं उगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने अपने कर्तव्य का पालन करो। वो छुपा करके वहाँ बर्तन रख देता है। जब राजा सभी बर्तनों को देखता है, बड़ी अच्छी तरह से प्लांट वो उगे होते हैं, सुंदर सुंदर पौधे हैं, और फिर उठ करके जब चलने लगता है तो एक पौधे को देखता है, एक उस बाउल को देखता है जिस जो खाली होता है उसमें कोई पौधा नहीं होता है। तो ये पूछता है ये खाली बाउल कौन लेके आया? तो चुन वहाँ पे बड़ा दबी हुई आवाज़ में राजा के सामने बोल नहीं पाता है, कहता है कि जी मेरा है, तो मैंने बड़ी परिश्रम किया है लेकिन ये उगा नहीं। तो राजा कहता है आपने कोई गलती नहीं है, आप असफल नहीं हैं, सब में से आप ही सफल हुए हैं, क्योंकि आपने धैर्य रखा और ईमानदारी दिखाई है। आप ईमानदारी से उसी मेरे बॉयल्ड सीड को लेकर के वापस आए हैं, और बाकी बालों ने सभी ने उसका सब्स्टिट्यूट कोई दूसरे बीज लगा करके जो पौधे उगा करके लाए हैं। और इसीलिए राजा उसको, उस चुन को अपना उत्तराधिकारी या अगला राजा जो है, एम्परर जो है, बादशाह घोषित कर देता है वहाँ।